और इंद्रजीत लगातार बकोला की इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे आदित्य ठाकरे के संबोधन में, और क्या बातें अहम रही इंद्रजीत? जी बिल्कुल, आज बड़े तल्ख तेवर में आदित्य ठाकरे दिखे। आदित्य ठाकरे ने जो बागी विधायक हैं उनको चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो आप इस्तीफा दीजिए और फिर से चुनाव लड़कर आइए, एक को भी जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा कई सारे बातें की उन्होंने। केंद्र पर भी हमला किया, एक तरह से असम सरकार पर हमला किया। असम सरकार के बारे में कहा कि वहाँ बाढ़ की स्थिति है, कई सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता होगा, लोगों को दिक्कतें हैं, और एमएलए को वहाँ पर भोज कराया जा रहा है, एमएलए को पार्टी कराई जा रही है। एक जितने भी एमएलए हैं उनके सिर्फ खाने का बिल 10 लाख रुपए रोज आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं। तो एक राज्य जहां पर इस तरह की स्थितियां हों, वहां पर इस तरह का एक तरह से कहें कि इस तरह का दिखावा लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं असम के लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, महाराष्ट्र के लोगों को सोचना पड़ेगा, और एक तरह से चेतावनी भी लगातार वो दे रहे हैं। उन्होंने आज फिर कहा कि जो एमएलए हैं वो एयरपोर्ट से उतरेंगे तो विधान भवन इसी रास्ते से होकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक शिवसैनिकों की तरफ एक इशारा भी है कि शिवसैनिकों से होकर एमएलए को गुजरना पड़ेगा। इंद्रजीत, लेकिन सरकार का क्या होगा? सरकार बचेगी या नहीं? फ्लोर टेस्ट के लिए कितने तैयार हैं? क्या इस पर उनकी कुछ प्रतिक्रिया आई? जी बिल्कुल, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये इस पर उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका कहना था कि एमएलए चाहे जितने भी चले जाएं, चाहे 40 की संख्या में चले जाएं, लेकिन सत्ता शिवसेना की रहेगी। अब इसके मायने क्या निकाले जाए ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका ये कहना जरूर था कि सत्ता शिवसेना की रहेगी, और इस पर काफ़ी तालियां बजाई शिवसैनिकों ने, और एक तरह से काफ़ी नारे लगाए गए जो बागी विधायक थे। साथ ही वो दर्द भी बयां कर रहे थे कि जो विधायक छोड़कर गए हैं उनके लिए हमने क्या नहीं किया। वो बोलते हैं फंड नहीं दिया, हमारे मिनिस्ट्री से हमने खुद विधायकों को फंड दिया, हमारे पास पूरा हिसाब है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पद था हमारी मिनिस्ट्री में वो हमने एकनाथ शिंदे को दिया हुआ था। इसके बावजूद हमारे पिताजी से उनकी बात हुई थी, उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई थी, उन्होंने पूछा था कि तुमको मुख्यमंत्री बनना है, उस पर उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया था। तो कहीं न कहीं वो दोनों तरफ से, एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को इमोशनल कार्ड के बारे में भी बता रहे हैं, और दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि हमको सड़क पर लड़ना है, क्योंकि शिवसेना हमेशा सड़क पर लड़ने वाली पार्टी रही है। और एक तरह से आने वाले समय में 2-3 महीने में ही बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। दूसरे शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से किया जा रहा है कि विधायक भले चले गए हैं, कार्यकर्ता और नेता उनके साथ नहीं गए हैं। यही कारण है कि लगातार पिछले 2 दिनों से आदित्य ठाकरे इस तरह की छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। कल 2 सभाएं थी, आज भी 2 सभाएं हैं, और लगातार तेवर भी तल्ख है, और वो अब सीधे सीधे आर पार के मूड में है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि अब सरकार रहे न रहे, पार्टी रहनी चाहिए, और पार्टी रहेगी तो सरकार फिर से बन जाएगी, विधायक फिर से चुन के आ जाएंगे। ललकार रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो खबरें सामने आ रही है, कुछ देर में उदय सामंत बताया जा रहा है शाम तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए साजिद सुपारीवाला जी आपके पास आते हुए, क्या वजह है कि जो खड़े नजर आ रहे थे, जो पहले बागी विधायक गए थे उनकी छोड़िए, जो लोग साथ नजर आ रहे थे, खुद प्रस्तावक बने थे, अब वो भी जाकर शिंदे कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके दावों में अब कहां सच्चाई रह गई है? देखिए, ऐसा है कि ये कब गए, क्यों गए, कैसे कैसे गए, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और आने के बाद अपना जो रहना गुवाहाटी में नहीं है, रहना मुंबई में है, और अगर आपका एमएलए का जो पद है वो महाराष्ट्र का है ना कि गुवाहाटी। ख्याल से उन लोगों को यहाँ आके फ्लोर टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम फैसला कर पाएंगे किसी भी चीज का। अभी कोई कमेंट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने को जाएंगे। कल भी उद्धव साहब और आदित्य साहब के नेतृत्व में कल जो है 2 मीटिंग्स हुई है शिवसैनिक की। मैं भी वहां मौजूद था, लाला लजपत राय कॉलेज में एक मीटिंग हुई, बहुत बहुत बड़ा भव्य सभा थी, और हजारों में शिवसेना वहां पर मौजूद थी। और सब कार्यकर्ता से पार्टी होती है, ना कि लेजिस्लेचर या एमएलए से। आप समझते हो कि एमएलए से पार्टी, ऐसा नहीं है। एमएलए को जिताने वाले जो है वो हमारी पब्लिक ही रहती है, लोग ही रहते हैं, वोटर्स ही रहते हैं, और कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं इलेक्शंस में वही रहते हैं। चलिए, आपकी सारी बातें मान लेते हैं। यहाँ पर पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। आपकी सारी बात मान लेते हैं कि कार्यकर्ता, जनता वो सब तय करते हैं, लेकिन जब आपके प्रतिनिधि आपको छोड़कर मुंबई से चले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि मुंबई में ही आना है, ये बात उनको भी मालूम है कि वो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो आपसे दूर जा रहे हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इसे जस्टिफाई कीजिए ना। की बात नहीं है,
जस्टिफाई की बात नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो इन लोगों को बरगला रही है, डरा रही है या धमका रही है या बिल्कुल लालच दे रही है? इसमें से कई सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आहिस्ता खुलेंगी जब ये फ्लोर टेस्ट पे आएंगे। इट इज टू सून टू टॉक नाउ। हम लोग फ्लोर टेस्ट पे इसकी बात कर सकते हैं। दूसरी एक बात मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मेरे सारे यहाँ पर जो दोस्त मौजूद है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना जो है वो बाला साहेब ठाकरे के वालिद साहब जो है, जो उनके पिताजी है प्रबोधन ठाकरे साहब, उन्होंने मराठी माणूस के लिए तो शुरू की ही थी, लेकिन महाराष्ट्र के भले के लिए, और महाराष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक जो है, हर धर्म का जाति खालिद जी, लेकिन वो फ्लोर सब जो टेस्ट है कैसे महाराष्ट्र जीतेंगे? कहलाता है। ये तो और बता महाराष्ट्र- दीजिए, उनके नंबर्स 39 मैं यही हो गए बताने- हैं। फ्लोर टेस्ट आप जीतेंगे कैसे? हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन से ही होगा वो ना, जो 39 रूल्स हैं उसी के हिसाब से तो होगा। 39 जब नंबर्स नहीं है तो फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा 39 आदित्य जो है वो ठाकरे कर रहे हैं, संजय राउत कर रहे हैं, ये मैं होगा बताऊं, कैसे, ये हाँ। तो बताइए। साजिद जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आलोक वत्स जी, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है साजिद जी ने यहाँ पर कि कोई बहुत बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है हमारे एमएलएज को, तभी वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर इशारा है। देखिए अभिलाषा जी, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी तो ये गर्म हो जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं और कभी गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। हमारे शिव सैनिक इंतजार कर रहे हैं हमारे इशारे का। अपने बाप का नाम रख के पार्टी का नाम बना लो। ऐसी भाषा का लोकतंत्र में प्रयोग करना उचित है क्या? और देखिए, हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद इनके पाली से एक न एक विकेट डाउन हो रहा है। अभी इतने बड़े कद्दावर नेता सावंत जी ने छोड़ दिया, जो प्रस्तावक बने थे अजीत चौधरी का। तो अब ये किला ढह चुका है। अब ये कुछ भी कर लें, ये अब वापसी सत्ता में नहीं आ सकते। और ये परिवारवाद पर जो इनकी पार्टी बनी थी, जिसने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी थी, वो अब नहीं चलने वाला है। अब वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, वहाँ के एमएलए जागरूक हो चुके हैं। ये जिस तरह की कवायद करना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि बंबई की सड़कों पर ये खून की होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे समझ से मोदी सरकार के रहते हुए और कोश्यारी जी के रहते हुए शायद संभव नहीं होगा। इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पटखनी खाकर। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर वीडियो जारी किया गया है और गुवाहाटी से ये नया वीडियो सामने आया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर माल्यार्पण करते हुए एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं और उनके साथ सभी बागी विधायक भी। होटल रेडिसन ब्लू की ये ताजा तस्वीर है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले अपनी संख्या बल की शक्ति दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे ने कई वीडियो जारी किए कि कितना संख्या बल हमारे साथ है, नंबर्स हमारे साथ है। और फिर ये एक नई तस्वीर सामने आई है रेडिसन ब्लू से, जिसमें एकनाथ शिंदे आपको दिख रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज को। और दीपक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, अगर महाराष्ट्र से बहुत प्रतीकों के जरिए कोशिश की जा रही है अपने विचारधारा को लेकर संदेश देने की, तो गुवाहाटी से शिंदे कैंप भी कम नहीं है, वहां से भी तस्वीरें वैसी आ रही हैं। जी, आपने सही कहा कि कोई एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता शिवसेना से। पहले उद्धव ठाकरे ने साहू जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा कि महाराष्ट्र उनके व्यक्तित्व को कभी भी भूल नहीं सकता है, शिवसेना कभी भूल नहीं सकती है, और उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी पूजा की। और उसी तरह से अब शिंदे कैंप की तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें तमाम वो बागी विधायक जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और बीच में साहू जी महाराज की फोटो है जिस पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद उनकी चरण वंदना की। तो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे जो कैंप है वो किसी भी रूप में शिवसेना से पीछे नहीं रहना चाहता है और उनकी अपनी संवेदना जो है साहू जी महाराज के प्रति वो दिखाने और दर्शाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल। और इस वक्त दीपक हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे छत्रपति
साहू जी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे। इस तस्वीर को अगर कंपेयर करें तो उसमें एक बयान आदित्य ठाकरे का कि शिंदे क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह भी बहुत अहम हो जाता है। दीपक, जी, ये शिवसेना की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद की लालसा थी और लालच था तो मुझे बता देते, मैं इस कुर्सी को छोड़ देता। यहाँ तक कि जब उन्होंने वर्षा बंगलो छोड़ा था, सरकारी आवास अपना, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिए और यहाँ चले आइए। मैं ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, बल्कि पार्टी चीफ के तौर पर भी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये साफ संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया था और उसके बाद आदित्य ठाकरे ने भी आज इसे साफ कर दिया। लेकिन शिंदे जो कैंप है उसका साफ तौर पे कहना है कि हमें बस इतनी सी बात है हमारी कि आप महाविकास आघाड़ी सरकार में ना रहिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाला साहब के जो विचार थे, विचारधारा उनकी थी और उनका जो हिंदुत्व के प्रति उनका जो लगाव था, उससे कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं और यही सबसे बड़ी पीड़ा है हमारे तमाम विधायकों की। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से साफ कहा गया था। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो अलग हो गए और उसी हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ उस दिन भी कहा था कि मैंने विधानसभा के पटल पर सबसे मुखर होकर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया है। शिवसेना वही पार्टी है जो बाला साहब की पहले की थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती थी और आज भी हम उसी मुखरता से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर हिंदुत्व को लेकर जो लड़ाई एक तरफ चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर खेल पूरा संख्या बल का है। कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता मिलती अभी तक शिवसेना को नहीं है। यही वजह है कि आंकड़े ना होने की वजह से भी आदित्य ठाकरे अभी भी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर हमारे पास विधायक नहीं भी है तो सरकार बना लेंगे। ये हास्यास्पद लगता है क्योंकि राजनीति इस तरह से नहीं चल सकती कि आपके पास आंकड़े ना हो और आप ऐसी बातें करें, क्योंकि इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास वो संख्या बल मौजूद है। एक विधायक इनका टूटकर और अभी कुछ समय के बाद गुवाहाटी पहुंच जाएगा। ऐसे में शिंदे की ताकत दिन ब दिन हर घंटे मजबूत होती जा रही है और शिवसेना कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल। और दीपक, ये जो सवाल आपने उठाया है और ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। साजिद सुपारीवाला जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपसे जो अलग होते हैं वही आपको हिंदुत्व के बारे में समझाने लगते हैं? ये क्या कमी नहीं है शिवसेना की कि कभी राज ठाकरे को बताना पड़ता है आपको कि कौन से हिंदुत्व के रास्ते से आप भटक गए हैं और अब एकनाथ शिंदे वो काम करते हुए दिख रहे हैं? कल आदित्य साहेब ने, जो कि बहुत विजन का बहुत प्यारा है, उन्होंने एक बात कही कि वचन जो पूरा करने वाला होता है और जो सबको साथ लेके चलने वाला होता है, जो लोगों की मदद करने वाला होता है, उसका हिंदुत्व सबसे बड़ा होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म भी है और हिंदुत्व हो या कोई भी मजहब हो, हमें इंसानियत ही सिखाते आए हैं, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। हम अलग अलग तरीके से अपने अपने रब को, अपने अपने भगवान को पूछते हैं। शक्ति एक ही है, वो इंसानियत, इंसान को बनाया है। अब ये चीज हम भूलते जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और सारी चीजों के अंदर। पहले से भी बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो यही रहा था। शायद ये लोग की मेमोरी कमजोर हो गई है। एकनाथ शिंदे साहब जो है बाला साहेब के साथ में वक्त गुजारे हुए इंसान है। जब मस्जिद की एफएसआई, मस्जिद के लिए जगह कम पड़ती थी तो बाला साहेब ने 4 की एफएसआई दिलवाई थी। जब बीकेसी में इज्तिमा हुआ था उसके लिए जगह खाली कराई थी। जब एक बंदे को कुछ मदद की जरूरत थी, उसका नमाज का वक्त हो रहा था, उसको मातोश्री में नमाज पढ़ने की जगह साफ करा के दी गई थी। बोले मेरा मातोश्री पवित्र है, यहाँ नमाज पढ़ सकते, हिंदू फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की नफरत की राजनीति फैलाने की जरूरत ही क्या है? क्यों शिंदे आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने हिंदुत्व के विचारधारा से भटक गए हैं? इसका जवाब दीजिए ना। मैं आपको जो बताया, मैंने जो आपको बताया वो इसका जवाब ही है। साथ में एक बात और कहूंगा कि एकनाथ शिंदे साहब की कैंप में हमारे एक और मुसलमान जो है मिनिस्टर है, मंत्री है उनके साथ, जिनका नाम है अब्दुल सत्तार। तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो फिर क्यों हिंदुत्व की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर वो अब्दुल सत्तार को लेके क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि कट्टरता चाहिए हमें, तो वहां पर वो अब्दुल सत्तार जो हमारे मंत्री है उनको लेकर क्या कर रहे हैं? क्या वो हिंदुत्व का प्रचार करने गए वहां पर? सिर्फ हिंदुत्व का आड़ लेकर ये लोग गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। ये हर स्टेट में यही चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर शिवसेना है। और शिवसेना आज से नहीं, महाराष्ट्र में पहले से जब थे
उद्धव साहब और आदित्य साहब ने बाला साहेब के सिद्धांतों पर चलते हुए इसको यहां पर बीजेपी को लाने में बीजेपी को सपोर्ट किसने किया था? जरा बीजेपी से सवाल कीजिएगा। आपको महाराष्ट्र में आने दिया किसने? बाला साहेब ठाकरे ने। वरना बीजेपी का कोई वजूद था क्या महाराष्ट्र में? हमेशा से शिवसेना महाराष्ट्र में रही है, रही होगी और रहेगी। ऐसे 35-40 विधायक जो गए हैं, अगर आगे हमारी गवर्नमेंट बने ना बने वो तो बात की बात है। पहले तो फ्लोर टेस्ट होगा, गवर्नमेंट तो हमारी आएगी। लेकिन एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट देता हूं कि अगर बने या ना बने, जब 45 विधायक बना सकते हैं, 56 विधायक बना सकते हैं, तो काफी लोगों को मौका मिलेगा और हम रहेंगे यहां पर। क्योंकि महाराष्ट्र शिवसेना से अलग नहीं है और शिवसेना महाराष्ट्र से अलग नहीं है, तो विधायक तो हमारे बनते ही जाएंगे। अगर जो चले जाएंगे, कितने टाइम राज करेगा? 2.5 साल बाद में तो आना ही है ना। तो फिर वोट करो, अब इलेक्शन होगा तब देखेंगे ना कौन जीतता है कौन हारता है। अभी तो बहुत जल्दी ये बात कर रहे हैं आप लोग, पहले देखो तो सही आगे क्या होता है। इब्तिदाई दौर है, होता है क्या, आगे आगे देख ले होता है क्या। जी जी जी, चलिए आगे आगे होता है क्या, इस पर तो पूरे देश की नजर बनी हुई है और हर दिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। न्यूज़ 24 लगातार आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और दावा जो है वो साफ तौर पे शिवसेना गुट का आप देखिए कि उनका कहना है कि हम फ्लोर टेस्ट भी जीतेंगे और अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में तो हमें ही आना है, हमारे विधायक आएंगे और ये बागी विधायक कहीं नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है शिवसेना को। लेकिन ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं आपको श्रद्धांजलि देते हुए और वही कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे ने भी श्रद्धांजलि दी थी। जिस तरीके की बातें आलोक जी कह रहे हैं, साजिद जी आपको क्या लग रहा है इसमें? अब बीजेपी का रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब खुलकर खेल खेला जा रहा है। लीगल रेमेडीज पे दोनों ही गुट बात कर रही हैं, सड़क पर वो देखने को मिल रहा है शिवसेना का। लेकिन आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि आपको आने का मौका महाराष्ट्र में मिला था शिवसेना के जरिए और आप विश्वासघात उनके साथ आप कर रहे हैं, पीछे से उनके एमएलए को तोड़ रहे हैं। देखिए अभिलाषा जी, ये कौन होते हैं हमें महाराष्ट्र में लाने वाले? क्या महाराष्ट्र इनकी बपौती थी जो ये किसी को कहते तो वहां आ जाता? और इनसे ज्यादा एमएलए हमारे पास हैं। अगर इतने ही ताकतवर थे तो ये 55 पर सिमट के रह गए और हम 106 पर चले गए। इसलिए ये सब अनर्गल बातें ना कहें। अब इनका पानी इतना बह चुका है कि इनके दरिया में कोई पानी बच नहीं गया है और एक के बाद एक हर 2-4 घंटे पे एक विकेट इनका डाउन होके चला जाता है गुवाहाटी। तो अब इनके पास संख्या बल भी नहीं है। अब तो आप एक मिनट जब साजिद भाई, समुद्र वही रहता है मेरे भाई, साजिद भाई मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। लेकिन अब तो इस पे लड़ाई होगी अभिलाषा जी की असली शिवसेना कौन है, सिंबल किसके पास रहेगा। आपने रामविलास पासवान जी की पार्टी में देखा, उनका बेटा रह गया एक तरफ, उसका सिंबल भी चला गया, उसकी पार्टी भी चली गई, क्योंकि संख्या बल के आधार पर यह तय होता है। तो अब तो संख्या बल इनके पास है ही नहीं उसके लायक। अब तो शिवसेना का वजूद किसके पास रहेगा, इस पे लड़ाई हो रही है जी। उसको बचाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और जिस तरीके का भाषण इनके नेता दे रहे हैं, वो लोकतंत्र में उस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नाजायज है। कि सिर्फ सैनिक इंतजार कर रहे हैं इशारे का, अपने बाप का नाम रख के पार्टी बना लो, जाना तो तुमको इसी रोड से है। इस सब का क्या मतलब है? ये इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट धमकी है। अरे अभी सरकार है और मोदी जी की सरकार है, कोश्यारी जी राजभवन में है, आप इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं कर पाओगे। एक एमएलए को आपका बंदा नहीं छू पाएगा और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो टेस्ट होगा उसके आधार पर ये निर्भर होगा कि सरकार किस प्रकार की। बताइए कितना हास्यास्पद बात बता रहे हैं आदित्य ठाकरे कि हमारे पास एमएलए नहीं है, सबके सबको जाने दो फिर भी हम सरकार में रहेंगे। तो भाई कैसे रहोगे आप? कौन सी गणित से आप ये बात बोल रहे हो? चलिए, आप तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, खुलकर सामने भी नहीं आ रहे हैं, मुलाकातों का दौर भी चल रहा है, लेकिन सब कुछ सीक्रेट ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया जा रहा है। साजिद जी, इन सवालों का जवाब दे दीजिए, कैसे होगा? कह रहे हैं कि हम नंबर्स में नहीं भी रहे तो भी सरकार हमारी ही होगी। ये इस वक्तव्य के मायने क्या है? आदित्य साहब का जो बोलने का मतलब है उसको ट्विस्ट ना कीजिए। आदित्य साहब बहुत समझदार है, हास्यास्पद नहीं है। आदित्य साहब ने ये कहा
कल मैं मौजूद था जब ये बात हुई थी कि शिवसेना की बात हो रही कि हमारी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता कोई, क्योंकि अगर हम इतने विधायक अभी फ्लोर टेस्ट पे, सबसे पहली बात तो फ्लोर टेस्ट का ही मामला अटक रहा है। इनको गुवाहाटी बैठने की जरूरत नहीं, गुवाहाटी इज नॉट इन महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र में आके फ्लोर टेस्ट पे प्रूफ कीजिए ना। अभी आपके मेरे दोस्त बीजेपी वाले जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी यही कहा कि फ्लोर टेस्ट, तो हम भी फ्लोर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास 50 के ऊपर नंबर है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए फ्लोर टेस्ट दीजिए और बात को खत्म कीजिए। आगे की यही रही बात, तो शिवसेना में जब 55 विधायक, ये जितने विधायक हैं ये पैदाइशी विधायक थे नहीं। बाला साहेब के पास जाकर, उद्धव साहेब के पास आकर और आदित्य साहेब के साथ मिलकर जब ये विधायक बने, जब पब्लिक ने बनाया इनको टिकट किसने दिया? शिवसेना ने दिया। इनको टिकट किसने दिया? उद्धव साहब ने दिया। जब इनको बना सकते हैं तो क्या। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या होगा वो फैसला? 5 मंत्रियों को हटा सकते हैं उद्धव ठाकरे। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे, दादा भूसे, ये वो बड़े मंत्री हैं। इसके अलावा गुलाब राव पाटिल, शंभूराजे देसाई का नाम भी है उस लिस्ट में, और अब्दुल सत्तार को भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। 5 मंत्रियों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। विनोद, अब इसके मायने क्या है? अब ये सब कुछ जो है ये प्रोजेक्शन है कि किस तरीके से हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो डैमेज होना था शिवसेना को, सरकार को, वो तो हो चुका है। देखिए, ये महज खानाफूसी है। 5 मंत्रियों को हटाने की वो बात कर रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे है, गुलाब राव पाटिल है, दादा भूसे है, अब्दुल सत्तार है, शंभूराजे देसाई। लेकिन भाई अब छठा मंत्री भी आपके पास पहुंच रहा है, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे के पास। तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? महज ये खानाफूसी है। दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम सख्त फैसले ले रहे हैं, हम टूटे नहीं हैं, शिवसेना अभी भी आगे जा सकती है, शिवसेना आगे जाती रहेगी, ये दिखाने की एक कोशिश यहाँ पर है। हालांकि शिवसेना कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सबसे बड़ी लड़ाई है शिवसेना के पास कि शिवसेना, जैसे अभी कोई कह रहा था कि रामविलास पासवान की पार्टी के साथ जैसा हुआ, ऐसा कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ना हो जाए, सिंबल और पार्टी कहीं एकनाथ शिंदे के कब्जे में ना चली जाए, ये देखना अभी जरूरी होगा। अब तो ये सिर्फ विधायक टूटे, अभी सांसदों का नंबर बाकी है, जिला प्रमुखों का नंबर बाकी है, संपर्क प्रमुखों का नंबर बाकी है। सब लोग आएंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे धीरे धीरे, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, ये पिछले 3 दिनों से जो आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, इनके लिए ये बड़ा झटका है। 5 मंत्रियों को हटाइए, अब छठा मंत्री आपके पास पहुंच रहा है। और भी विधायक, एकनाथ शिंदे ने कहा था न्यूज़ 24 से 40 प्लस का आंकड़ा मेरे साथ होगा, अब आंकड़ा 39 पहुंच चुका है। अब इंतजार है 1 से और 2 लोगों का, तो इसके बाद एकनाथ शिंदे क्या करते हैं ये देखना होगा। जी बिल्कुल, आगे क्या करेंगे इस पर तो देश की नजर बनी हुई है। और साजिद जी, जो सवाल मेरे सहयोगी ने उठाया उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कुमार से भी एक अपडेट ले लेते हैं। कुमार, एक्शन लिया जा रहा है, वहां से कुछ रिएक्शन, इस पर जानकारी तो पहुंची होगी कि यहां से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, तल्ख बयान के अलावा, और अब एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये एक्शन सिर्फ एक दिखावा है, कहीं ना कहीं अपने खासकर शिवसेना कैडर्स को जिंदा रखने के लिए, उनके अंदर नाराज़गी ना फैले, उनको ये ना लगे कि उनका चीफ कमज़ोर हो गया है। ये सिर्फ एक ब्रेन वॉश है। जो बाकी जो विधायक यहाँ आ गए हैं, जो मंत्री यहाँ आ गए हैं, वो खुद ही आए हैं यहाँ, वो अपने आप को एक नेता, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लेकर आए हैं। उनकी मंशा ये है कि आप मुख्यमंत्री ना रहें, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, बीजेपी की सरकार बने, उस सरकार में वो मंत्री हों, तो जाहिर सी बात है फिर इस एक्शन का और इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बस वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, देखो हम हटा रहे हैं। वो खुद ही हट के आ चुके हैं यहाँ। जाहिर सी बात है, कोई भी जब दल बदलता है या फिर दल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, 2/3 से ज़्यादा जिसके पास विधायक हो, जिस टीम के पास विधायक हो, उसके मंत्रियों को हटाने का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। सिंपल सी बात है कि ये एक दिखावा है, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश है जी। बाकी इसका कोई राजनीतिक और ये इसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।